हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं दोस्तों। वो भी दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है। सभी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दे और लाइक कर लीजिए। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते डायरेक्ट क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपको सही देखने को मिलता है। पहला दोस्तों कहता है सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एकदम दोस्तों राइट लिखा गया है। और 2 नंबर कहता पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं था। एकदम दोस्तों आपको गलत है। यहाँ पर दोस्तों केवल एक ही आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध था। कौन सा स्थल था, वहां पर महापरिनिर्वाण क्या था? दोस्तों भगवान बुद्ध ने तो यूपी में, कहा दोस्तों? यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन दोस्तों कहता अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम गूढ़ पुरुष कहते थे। क्या कहते हैं दोस्तों? गूढ़ पुरुष। सभी सवाल इंपोर्टेंट, फटाफट दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, पूरा दोस्तों वीडियो देखिएगा। इससे दोस्तों आपको बिहार पुलिस में एकदम दोस्तों फंसने वाला हर एक वो सवाल। निम्नलिखित में किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई थी? तो दोस्तों गाथा सप्तशती ये गुप्त काल में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था? तो ये दोस्तों आपको राजा भोज का उपाधि था कविराज। क्वेश्चन नंबर 6 का था दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का था बहमनी राज्य की मुद्रा थी। बहमनी राज्य की मुद्रा दोस्तों हूण था। क्या था दोस्तों? हूण था। क्वेश्चन नंबर 8 का था मुगल काल में कारोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अकबर के समय में हुई था कारोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र था। यह युक्ति 1857 क्रांति के संबंध में किस विद्वान का था? यहाँ दोस्तों जेम्स आउट्रम का यह कहना था। क्वेश्चन नंबर 10 का था निम्नलिखित में किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं था? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों मोपला विद्रोह से संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेगा प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी संबंधित है प्रताप नामक समाचार पत्र से। 12 नंबर सवाल पढ़िएगा निम्नलिखित में कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? दोस्तों रास बिहारी बोस ने की थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 13 का था वर्ष 1929 में गठित भारतीय छठवीं समिति का संबंध किस विभाग से था? तो दोस्तों शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा कौन सिख गुरु का सच्चा पादशाह कहलाएंगे? कौन है दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह का सच्चा पादशाह। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 पढ़िएगा निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम लगाइए। यानी कि कौन कौन सा युद्ध पहले हुआ था उसके बाद हुआ था। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हुआ था करनाल का युद्ध। क्या दोस्तों? करनाल का युद्ध। उसके बाद दोस्तों गिरिया का युद्ध हुआ था। उसके बाद दोस्तों पलासी का युद्ध दोस्तों। उसके बाद बेदरा का युद्ध। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 17 नंबर सवाल का संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। संविधान सभा का कार्यवाही प्रारंभ हुई थी 13 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 18 का था निम्नलिखित में कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? दोस्तों लोकसभा के सत्र का स्थगन नहीं कर सकता हमारे राष्ट्रपति। आर्टिकल 72 का था राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता। आर्टिकल 72 बताइएगा दोस्तों क्या शक्ति प्रदान करता? आप सभी दोस्तों जानते ही होंगे यहाँ पर न्यायिक शक्ति प्रदान करता आर्टिकल 72। 20 नंबर सवाल का था निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसका शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे पढ़ते हम लोग। 21 नंबर सवाल का था अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में लिखा गया है? दोस्तों भाग नंबर 10 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का था वित्तीय आपात संबंध प्रावधान किस देश से लिया गया है? वित्तीय आपात बताइए दोस्तों 22 का हो जाएगा अमेरिका से वित्तीय आपात लिया गया है।
ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपातकाल संबंधित जो हुआ है वो दोस्तों आपको जर्मनी से लिया गया था, आयरलैंड से दोस्तों डीपीएसपी लिया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है 22-23 नंबर, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है, किसके द्वारा दोस्तों? लोकसभा उप अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 24 नंबर सवाल का था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के अधिनियम से किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। 25 का था कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन एक सुमेलित नहीं है बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, देखिएगा आर्थिक नियोजित संघ सूची से संबंधित नहीं है, यही आपका राइट हो जाता है। 26 का था भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न का शामिल करना किसके सिफारिश पर प्रतिफल है? शामिल जो किया था भारत रत्न किसके सिफारिश पर किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर टी.एन. शेषन की सिफारिश पर किया गया था। 27 का था भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, बताइए किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार ने दिया था लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव। 28 नंबर सवाल पढ़िएगा, उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था, कौन एक उपराष्ट्रपति थे उनके पदावधि के दौरान ही डेथ हो गया था? दोस्तों कृष्णकांत थे, कृष्णकांत। 29 नंबर सवाल का था राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में लिखा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 243 के में लिखा गया राज्य निर्वाचन आयोग। 30 का था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर दोस्तों किस सिद्धांत पर? तो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर कार्य करता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। क्वेश्चन नंबर 31 का था अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के राज्य में है। 32 नंबर सवाल का था बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों बारालाचा दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला सवाल है भदावरी एक नस्ल है, किसका दोस्तों? एक नस्ल है भैंस की नस्ल है भदावरी। अगला सवाल है मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित? मॉलिंग नेशनल पार्क आप सभी जानते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर में कामुल लामजाओ नेशनल पार्क जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन नदी सिंधु तंत्र का भाग ही नहीं है? कौन है दोस्तों नहीं? तो तीसरा दोस्तों सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा पेम्पीरो निम्नलिखित में किस देश का पवन है? पेम्पीरो किस देश का है? तो दोस्तों आपको अर्जेंटीना का है। 37 नंबर सवाल का था भीमा परियोजना किस नदी पर है? भीमा परियोजना दोस्तों पवना नदी पर स्थित है भीमा। अगला सवाल है इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु में देखने को मिलता है। 39 नंबर सवाल सत्रिया किस राज्य की नृत्य है? दोस्तों असम का सत्रिया। ये दोस्तों 2000 ईस्वी में इसको जोड़ा गया है सत्रिया, नवीनतम दोस्तों लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, शिव शंकर देव के द्वारा दोस्तों इसको निर्माण किया गया था। 44 नंबर सवाल का 40 नंबर शिवालिक के निचले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो त्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? त्राई। 41 नंबर सवाल पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य। 42 नंबर सवाल का था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी बहती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है आपको रामगंगा। कौन दोस्तों? रामगंगा। 43 का था स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति दोस्तों बागवानी से संबंधित है। 44 नंबर पढ़िएगा सेबराय की पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में सेबराय की पहाड़ी। हम लोग सब फटाफट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि मात्र आप दोस्तों 20 से 25 दिन आपको देखने को मिला बिहार पुलिस के एग्जाम। 45 नंबर सवाल डोबर जल संधि अलग करता है। डोबर जल संधि किसको किसको अलग करता है? ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कर देता है डोबर जल संधि। अगला सवाल है बेटन कप का संबंध है। बेटन कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से संबंधित है। 47 का था स्प्रिंग बोर्ड शताब्दी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों तैराकी से संबंधित स्प्रिंग बोर्ड शताब्दी। 48 नंबर सवाल का आता है आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों प्रति व्यक्ति आय आपको सूचकांक देखने को मिलता है। 49 पढ़िएगा देशी या घरेलू उत्पाद बराबर देशी या घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय आय माइनस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय आपको होता है। 50 नंबर सवाल पढ़िएगा मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता। स्टैगफ्लेशन कहलाता।
51 नंबर सवाल का था निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि इनमें से नहीं है। कार्य एक सदिश राशि नहीं है। बल त्वरण दोस्तों आवेग एक सदिश राशि है। 52 पढ़िएगा। सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है। सरल मशीन का कार्य सिद्धांत बल आघूर्ण सिद्धांत होता है। 53 नंबर सवाल का था सितार डैश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है तो यांत्रिक में। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी विदेशों में समान परिमाण से संचालित होता है। यह नियम किससे संबंधित है तो पास्कल का नियम है। पास्कल। 55 का था तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है उससे हम क्या कहते हैं तो श्यानता कहते हैं। श्यानता। 56 का था अनुदैर्घ्य तरंग का गुण नहीं। अनुदैर्घ्य तरंग का गुण नहीं है तो ध्रुवण दोस्तों नहीं है। अगला सवाल है जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो दोस्तों आपको फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यह राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन दोस्तों 58 का था प्रिस्वेयोपिया संबंध है किससे संबंध है। 58 का दोस्तों राइट आंसर हो जाता आंख से संबंध है। अगला सवाल है दोस्तों 59 का था ओम के नियम कौन भौतिक राशि नियत होता ओम के नियम में तो 59 का आंसर होगा ताप नियत रहता है। 60 का था निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है तो यहाँ पर दोस्तों कौन देखने को मिलता है तो साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन होता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण। 61 नंबर सवाल का था समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु को क्या हम लोग कहते हैं तो दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं बताइएगा तो समभारिक कहते हैं। 62 नंबर का था आवर्त सारणी में वर्ग के नीचे आने पर परमाणु का आकार कैसा होता है दोस्तों बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित ही नहीं है बताइएगा। 63 का राइट आंसर होगा अंगूर दोस्तों होगा। बीटी कल्चर होता है ट्रेटिक कल्चर नहीं होता है। बीटी कल्चर लेकिन दोस्तों अंगूर में से पूछा कौन सा अम्ल होता है तो दोस्तों आप मौलिक अम्ल बताएं। मौलिक ठीक है। लार का पीएच मान दोस्तों कितना होता लार का पीएच मान 6.5 होता है या दोस्तों 6.6 भी होता है लार का पीएच मान। मूत्र का पीएच मान दोस्तों 6 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला सवाल है गैस में गैस का विलयन का उदाहरण है। गैस में गैस का विलयन का उदाहरण वायु कहलाता है। 66 का था संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों CnH2n+2 होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 67 का था प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं तो कार्बन हम लोग मिला देते। 68 का था कॉर्नेलाइट किस धातु का एस्क है। कॉर्नेलाइट किस धातु का एस्क है तो मैग्नीशियम को देखने को मिलता है। अगला सवाल है मिश्र धातु टंका में अवयव धातु कौन सी है। कौन सी होती है तो Sn+Pv होता है। अगला सवाल है अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में उत्प्रेरक रूप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो क्या होते हैं लोहे का चूर्ण को हम लोग यूज करते हैं। 71 का था निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण है। समरूप अंग के उदाहरण है चमगादड़ के पंख दोस्तों होता है। अगला सवाल है फीता कृमि किस संघ के जीव है। फीता कृमि तो दोस्तों आपको प्लेटीहेल्मिन्थेज का जीव संघ है फीता कृमि। 73 का था वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन दोस्तों पीयूष ग्रंथि। दोस्तों हम लोग 73 सवाल कर चुके हैं दोस्तों इंपोर्टेंट जी